जो कोई भी उस परमात्मा को पा लेता है, हम उसे कहते हैं कि वो सिद्ध पुरुष हो गया। सिद्ध पुरुष, सिद्ध का अर्थ क्या है? सिद्ध का अर्थ होता है कि जो होने को गए थे वो हो गए, बीज की तरह गए थे और खिल गए, फूल की तरह फल की प्राप्ति हो गई। सिद्ध का अर्थ होता है कि अब और साधना करने को न रही और कोई साध्य भी न रहा, अब सभी साधनों के पार हो गए। सिद्ध का अर्थ होता है तुमने पा लिया अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को और पहुंच गए उस परम मंदिर में जिसकी हमें तलाश थी। जन्मों जन्मों से अनंत काल तक जिसको खोजा उसे पा लिया, जिसके लिए भटके थे उसे पा लिया। स्वयं को खोते ही आप सिद्ध हो जाते हैं। इसका ये अर्थ हुआ कि सारा भटकाव अहंकार का है। तुम इसलिए नहीं भटकते कि तुम्हें कोई और भटका रहा है, तुम इसलिए भटकते हो कि तुम हो। जब तक तुम हो भटकोगे और जब तुम मिटे तो भटकना बंद हो जाती है। मिटने में ही पहुंचना है, होने में भटकना है। जैसे ही आदमी मिटता है, अमर हो जाता है, तृप्त हो जाता है। जिस भक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य की न वस्तु की इच्छा रहती है, न द्वेष रहता है। इच्छा न उसे भोग में, विलास में, कहीं पे भी नहीं होती, कोई उत्साह भी नहीं होता। इच्छा वो थी कि जीने के लिए मरता था मैं। इंतहा ये है कि मरने की हसरत भी न रही। ऐसे भी दिन थे जब जीने की बड़ी इच्छा थी और मरने को भी तैयार हो जाता था। और आखिरी वक्त इंतहा ये है कि आखिरी बात ये है कि पहुंच जाने की बात है, मरने की भी हसरत ना रही। जीने की तो बात ही छोड़ दें, मरने की भी इच्छा नहीं होती। मरने की इच्छा, आकांक्षा तभी उठती है जब जीवन की आकांक्षाएं पूरी नहीं होती। जहां जहां अड़चन आती है जीवन की आकांक्षा में, वहीं तुम कहते हो कि मर जाना ठीक है। मरना तुम नहीं चाहते, जीना तुम चाहते हो, परंतु अपनी शर्तों पर। शर्त कभी पूरी नहीं होती तो मरने की तैयारी करने लगते हो। एक लकड़हारा था, लकड़ियों का गट्ठर सिर पे लेकर आ रहा था। जिंदगी भर लकड़ियां ढोता रहा, थक गया। काटो जंगल में, बेचो बाजार में। फिर अगले दिन वही काम, काटो जंगल में, बेचो बाजार में। एक दिन लकड़हारा बहुत दुखी था, अपने जीवन से दुखी था। उसने कहा, क्या सार है जीवन का, यही करता रहूंगा और एक दिन मर जाऊंगा। गट्ठर उसने पटका और कहा, ए मौत सभी को आती है, एक मुझको ही छोड़ देती है, मुझे क्यों नहीं आती, उठा ले मुझे। ऐसे आमतौर पर मौत जल्दी सुनती नहीं,
पर मौत ने, यमराज ने सुन लिया। मौत सामने आ खड़ी। लकड़हारा गट्ठर को पटक के लकड़ियों के दुखी मन से बैठा था। जैसे ही यमराज ने आके कहा कि मैं आ गया, बोलो क्या काम। मौत को देखते ही उसके हाथ पैर कांप गए, प्राण कांप गए। उसने कहा कोई काम नहीं, मुझे कुछ भी काम नहीं, बस कोई न था आसपास, ये लकड़ियों का गट्ठर उठवा के मेरे सिर पे रख देना, बस यही कृपा करें। जब हम मरने की बात करते हैं तब गौर से देखना, वहां जीने की बड़ी आकांक्षा है, बड़ी गहरी है। इसीलिए जो लोग आत्महत्या करते हैं, आप ये मत सोचना कि उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। बात क्या है, रियलिटी क्या है? आदमी तो जीना चाहता था, ये मर कैसे गया? ये बहुत बुरी तरह से जीना चाहते हैं जो आत्महत्या करते हैं। वो चाहते हैं कि इनकी शर्तों पर जीवन हो। इनकी शर्तें बड़ी थी, जिंदगी पूरी ना कर पाई और ये जीवन से नाराज हो गए, अपने आप को मिटा लिया। मगर इनकी आत्महत्या में जीवन की आकांक्षा है। जब तुम जीवन की आकांक्षा छोड़ देते हो तब तुम चकित हो जाते हो कि तुम्हारे साथ साथ ही मृत्यु की आकांक्षा भी छूट जाती है। जो अभी राजी है कि मौत आ जाए, जो कभी नहीं कहता कि कल मुझे जीना है, उसे तुम कभी आत्महत्या करता ना पाओगे। लेकिन आत्महत्या तभी की जाती है जब जीने की बहुत गहरी आकांक्षा, इच्छा होती है। आत्महत्या भी करने की, मरने की भी हसरत ना रही, क्योंकि जिसने भक्ति को जान लिया उसके लिए सब चीजें, सब दुनिया की चीजें व्यर्थ हो गई। भक्ति तो अमूल्य है, कोई मूल्य नहीं, अमर है। भक्ति से पुरुष सिद्ध पुरुष हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, अपने आप के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, तृप्त हो जाता है और परमात्मा प्रकट हो जाता है।